अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी है। माली साल 2024-25 के लिए वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली में 2,75,851 करोड़ रुपए की अब उबूरी बजट को पेश किया है। इसमें से रेवेन्यू अखराजात 2,01,180 करोड़ रुपए है, जबकि कैपिटल अखराजात 39 करोड़ रुपये हैं। बजट में अक़लियतों की बहबूद के लिए 2,260 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं, जबकि बीसी तबके के लिए 8,000 करोड़ रुपये है, एससी तबके के लिए 21,000 करोड़ रुपये और एसटी के लिए 13,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। कांग्रेस के 6 जमानतों की निफाज के लिए 60 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है। बताया जाता है कि यह अलाटमेंट सिर्फ एक इब्तदाई तखमीना के मुताबिक किया गया है। विक्रमार्का ने कहा है कि चूँकि जमानतों के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने का काम अभी जारी है, इसके मुकम्मल होते ही हम अमल दरामद के लिए दरकार मुकम्मल फ़ंड मुख्तस कर देंगे। वज़ीर श्रीधर बाबू कानून साज कौंसिल में बजट पेश कर दिया। తెలంగాణ రాష్ట్ర 3వ శాసనసభ తొలి బడ్జెట్ సమావేశానికి స్వాగతం. మార్పును కోరుతూ స్వేచ్ఛ సాధించుకున్న తెలంగాణ ప్రజానికానికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తున్నాం. భారత రాజ్యాంగ పీఠిక గుర్తు చేసుకుంటూ పౌరులెల్లరకు సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయమును, భావము, భావ ప్రకటన, విశ్వాసము, ధర్మము, ఆరాధన వీటి స్వాతంత్రమును అంతస్తులోను అవకాశంలోను సమానత్వంలో చేకూర్చుటకు ఈ స్ఫూర్తితో మీ ముందుకు ఈ బడ్జెట్తో వచ్చాం. తెలంగాణ త్యాగమూర్తులు ఏ ఆశయాల కోసం ఆత్మార్పణ చేశారో వాటిని సాధించడం కోసం, వారి కలలను సాకారం చేయడం కోసం, వాటిని ఆచరణలోకి తీసుకొని రావడం కోసం ఈ సమావేశాల్లో మా కార్యాచరణ మీ ముందు ఉంచబోతున్నాం. కొందరి కోసం మాత్రమే అందరూ బతకాలి అనే నిరంకుశ విధానాలను ఎదిరించిన తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పుడు నిజమైన అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. అందరి కోసం మనమందరం అనే నూతన స్ఫూర్తితో మన చిరకాల ఆశలు, ఆకాంక్షలు తీర్చుకోవటానికి ఇప్పుడు సరైన వేదిక ఏర్పాటైందన్న భావన కూడా తెలంగాణ ప్రజల కళ్ళల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఎందరో యువకుల कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज लोकसभा में बात की। उन्होंने अयोध्या में रामलला पर मुनक़िदा मुख्तसर दौरानिया के बहस में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने याद दिलाया कि पार्लियामेंट ने 6 दिसंबर 1972 को बाबरी मस्जिद के निज़ाम की मजम्मत की थी। इस वाक़े के बाद से वीएचपी जैसे तंजीमों पर ज़ात पात के तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि बाबरी मस्जिद के निज़ाम के ज़िम्मेदार 2 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस्लामी इमारत की तबाही तकलीफ दा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महकमे आसार क़दीमा की जानिब से दी गई रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर नहीं तोड़ी गई। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी की हुकूमत सिर्फ हिंदुओं के लिए है या पूरे कौम के लिए है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया कि 6 दिसंबर के वाक़े के बाद जिन नौजवानों को टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, उन तमाम नौजवानों को बूढ़े होने के बाद रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।
तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर, मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किसकी जरूरत है। इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे, पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे, अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है। देश को शंभू प्रसाद, अचन खां, ये राजा देवी बख्श सिंह के फौज में थे, अंग्रेजों से मुकाबला किया, मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को यह जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। आज भारत को अयोध्या के मौलाना अमीर अली और रामचरण दास, अचन खान, शंभू खान की जरूरत है। सर मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के बयानात को। क्या होता है सर, आप खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर, जब काजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है, तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती। तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। जी जी। तो सर मैं खत्म करने से पहले ये बताना चाह रहा हूं कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब, मैं खत्म कर जवाब देंगे। मैं ये देश, दुनिया, मुसलमान देख रहा है। सर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, आखिर में कंक्लूड कर रहा हूं सर, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए सर। सर मेरा मानना यह है कि आज मैं बहैसियत एक भारत के गयूर मुसलमान के, let me stand as a tall Indian Muslim and say that the light of Indian democracy today is at its dimmest today, sir. Sir, in conclusion, मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में दिन दहाड़े एक खातून के गले से सोने की चैन छीनने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पिटनचुरू के अमीनपुर में एक खातून अपने 4 बेटों के साथ सड़क पर जा रही थी कि 2 नामालूम अफराद ने बाइक पर जाते हुए खातून के गले से सोने की चैन खींच कर फरार हो गए। इस दौरान खातून और उनका बेटा सड़क पर गिर पड़े। खातून ने शिकायत की कि इसके गले से 8 तोला जेवर था, इसे नामालूम अफराद ने छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और इन दोनों की तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद के सड़कों पर कुछ नौजवानों की जानिब से बाइक रेस और स्टंट्स किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से खुद इनकी जान को खतरा लाक है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी परेशानी का बास बन रहे हैं। ऐसे में पुलिस की जानिब से ऐसे मनचले नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
हैदराबाद पुलिस ने रायदुर्ग इलाके के सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट करने वाले 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के टी हब के करीब ये मंचले नौजवान बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये नौजवान मसरूफ तरीन सड़क पर बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। 17 सेकंड के क्लिप में नौजवानों को हाईवे के बीच खतरनाक स्टंट करते देखा गया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते स्टंट करने वाले 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल्स भी जब्त कर लिए हैं। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।